Hello everyone, मैं अभिनंदन सिंह. So today we are going to create an authentication page in the React. कुछ ऐसा पेज होना चाहिए. अगर हम जैसे साइन अप पे अगर क्लिक करें तो साइन अप का पेज ओपन होना चाहिए. जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करें तो लॉगिन का पेज होना चाहिए. अगर नीचे एक बटन है साइन अप का, इस पर भी अगर हम क्लिक करते हैं तो एक साइन अप का पेज ओपन होना चाहिए. तो यानी कि ये डायनेमिकली होना चाहिए एंड ये सारे इनपुट होना चाहिए. एंड लॉगिन में यूजर नेम एंड पासवर्ड का इनपुट होना चाहिए. यहाँ पर भी एक बटन होना चाहिए. फॉरगेट पासवर्ड का भी यहाँ पे ऑप्शंस होना चाहिए. तो इसका एज अ फ्रंटेड साइड देखेंगे केवल, मतलब कैसे इसको डिज़ाइन करेंगे ऑथेंटिकेशन पेज को. तो चलिए हम अपने वी एस कोड में चलते हैं एंड इसको डिज़ाइन करते हैं. यहाँ पे ऑथ पेज नाम का एक फोल्डर है, इसको ओपन कर लेते हैं वी एस कोड से. यहाँ पे टर्मिनल ओपन करते हैं. टर्मिनल, न्यू टर्मिनल एंड इसमें प्रोजेक्ट बना लेते हैं रिएक्ट का. एन पी एक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप. डायरेक्टरी का नाम दे देते हैं ऑथ. इंटर करते हैं. यस, हमारा प्रोजेक्ट है मुझे रिएक्ट का वो रेडी हो चुका है. इसके लिए हम जाएंगे सी डी ऑथ में. आफ्टर दैट वी स्टार्ट द प्रोजेक्ट. npm start. सो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है. यार वी कैन से इसके लिए कुछ सेटअप कर लेंगे. कुछ चीज़ें होंगी इसके अंदर का, वो डिलीट कर देंगे. लाइक एस आर सी में जाएंगे एंड ऐप डॉट जी एस का अंदर टर्मिनल को बंद कर देते हैं. इसके अंदर का हम एक ड्यू को छोड़कर सारा हेडर डिलीट कर देंगे. एंड सी एस एस भी, इसको इंडेक्स डॉट सी एस एस है, इसको भी हटा देते हैं. एंड ऐप डॉट सी एस एस है, इसको भी हटा देते हैं. एंड इंडेक्स डॉट सी एस एस में यूनिवर्सल सी एस एस दे देते हैं. लाइक मार्जिन 0, पैडिंग 0. सेव करते हैं. इसको भी सेव करते हैं. ऐप डॉट सी एस एस को भी सेव करते हैं. सो हमको बनाना क्या है, ऐसा कुछ. इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऊपर का डिज़ाइन करेंगे जो कि दो बटन है, एक लॉगिन का एक साइन अप का है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए एक डिव ले लेते हैं, उसके अंदर ये दोनों बटन बना लेते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले हम एक फाइल बना लेते हैं जो कि कंपोनेंट नाम से होगा. फोल्डर बना लेते हैं, उसके अंदर कंपोनेंट नाम का फाइल बना लेते हैं. लाइक कंपोनेंट. इंटर करते हैं. ये रीनेम करना पड़ेगा, गलत हो गया स्पेलिंग. कंपोनेंट. इंटर. इसके अंदर हम फाइल बनाते हैं जो कि होगा लाइक ऑथ डॉट जे एस एक्स. चलिए ये हमने कंपोनेंट बना लिया. इसके अंदर ऑथ आ चुका है. इसको इंपोर्ट कर देंगे ऐप डॉट जे एस में. इंपोर्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट उसका टैग लिख देंगे. चलिए इसको ऊपर भी इंपोर्ट कर देंगे. इंपोर्ट ऑथ फ्रॉम कंपोनेंट आ गया. इसको सेव करते हैं. इसको सेव करते हैं एंड आफ्टर दैट इसको स्टार्ट कर लेते हैं.
चलिए, देखिए आ चुका है। इसके अंदर ऑथ भी लिखा है। चलिए, हम इसमें हम सी एस एस, पहले सी एस एस का फाइल ऐड कर लेते हैं, जो कि हम ऑलरेडी सी एस एस लिख चुके हैं। तो यहाँ पर हमने सी एस एस का फाइल ऐड कर लिया है, जो auth page डॉट सी एस एस नाम से है। इसमें सारे सी एस एस लिख चुका हूँ मैं। तो हमारा मेन लॉजिक है रिएक्ट के लॉजिक को समझना, उसको डिज़ाइन करना, सी एस एस को नहीं। इसलिए चलिए फिर से auth पेज में चलते हैं। इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो पहले सबसे पहले हमको यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर दो बटन है। दो बटन के लिए हम बना लेते हैं एक डिव बना लेते हैं, उसके अंदर इसको डिजाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले जो डिव है इसको मेन डिव बना लेते हैं, उसके अंदर अपर बटन का डिव बना लेंगे, जिसमें दोनों बटन को डिफाइन करेंगे। इसका देते हैं क्लास नेम, क्लास नेम मेन। मेन के अंदर हम सबसे पहले दोनों बटन बनाएंगे, तो उसको एक डिव बना लेते हैं। एक डिव बना लेते हैं जिसका क्लास नेम दे देंगे अपर बटन। सो डिव डॉट अपर बटन, एंटर करते हैं। तो हमारा क्लास अपर बटन नाम से क्लास से एक डिव बन चुका है। इसके अंदर हम दो बटन बनाएंगे, एक होगा हमारा लॉगिन नाम का, एक होगा साइन अप नाम का। एंटर करते हैं। बटन स्टिक टू, एंटर करते हैं। हमारा दो बटन हो चुका है। पहले में होगा लॉगिन, और दूसरे में होगा हमारा साइन अप। सेव करते हैं। यहाँ पे आ रहा है लोगो इज नॉट डिफाइंड। वेट ऐप डॉट जेएस में जाएंगे, इस लोगो को हटा देंगे, नहीं तो एरर आएगा। सेव करते हैं। यस, तो हमारा देख सकते हैं लॉगिन एंड साइन अप आ चुका है। देखिए सी एस एस अप्लाइड हो चुका है, क्योंकि हमारा जो भी है सी एस एस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अपर बटन का देख सकते हैं। तो पहले हम इस सी एस एस को इसमें इंपोर्ट भी कर लेते हैं, लाइक इंपोर्ट auth page डॉट सी एस एस। इसको सेव करते हैं। यार भी सी, देखिए लॉगिन एंड साइन अप का दोनों का आ चुका है। इसको जूम किए थे काफ़ी, इसलिए बड़ा दिखाई दे रहा है। यस, दोनों बटन आ चुके हैं। तो हमारा मेन लॉजिक है, जब भी हम लॉगिन पे क्लिक करें तो ए हमारा स्काई ब्लू होने जाना चाहिए। उसके बाद जब भी हम साइन अप पे क्लिक करें तो हमारा साइन अप स्काई ब्लू, स्काई कलर हो जाना चाहिए, यानी कलर चेंज हो जाना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइक इस पर क्लिक करें तो ये बैकग्राउंड कलर इसका आ जाना चाहिए, एंड अगर इस पर क्लिक करें तो इसका बैकग्राउंड कलर आ जाना चाहिए। तो इसके लिए हम एक स्टेट का यूज करेंगे, लाइक यूज स्टेट बुक्स का यूज करेंगे, जो कि ऑलरेडी हम इस पर एक वीडियो बना चुके हैं। तो उसी का यूज करेंगे। लाइक उसमें हम ट्रू एंड फॉल्स में वैल्यू दे देंगे। अगर लॉगिन पे ट्रू है देन इसका क्लास नेम चेंज कर देंगे, जो कि क्लास ऑलरेडी हम यहाँ पे क्लास, लाइक यहाँ पर हम एक्टिव क्लास दिए हैं, जो बैकग्राउंड कलर ऐसा कर देगा तो क्लास नेम चेंज कर देगा जैसे ही वो वैल्यू ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम यूज स्टेट का यूज कर लेते हैं। तो इंपोर्ट
यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, यस। अब इसको डिफाइन कर लेंगे, बना लेंगे फंक्शन के अंदर, रिटर्न के जस्ट ऊपर, एंड फंक्शन के अंदर बनाते हैं, न कि हम फंक्शन के बाहर किसी भी कंपोनेंट फंक्शन के अंदर ही यूज स्टेट को डिफाइन करते हैं। तो हम बना लेते हैं कॉन्स्ट, इसमें दो वेरिएबल देते हैं, इज लॉगिन एंड सेट इज लॉगिन, यस। एंड स्टार्टिंग वैल्यू ट्रू दे देते हैं, यूज स्टेट ट्रू, यस हो चुका है। अगर इसमें देखिए क्या होगा, हमको ये करना है कि जब भी अगर लॉगिन का वैल्यू, सॉरी, इस लॉगिन का वैल्यू ट्रू है तो इसका क्लास एक्टिव हो जाए, एंड अगर फॉल्स है तो इसका क्लास एक्टिव हो जाए, यानी कि क्लास चेंज करेंगे और कुछ करना नहीं है। तो इसका क्लास नेम दे देते हैं, क्लास नेम, चलिए क्लास नेम में अगर इज लॉगिन ट्रू है तो इसके अंदर कंडीशन दे देंगे, इज लॉगिन अगर ट्रू है तो क्लास नेम क्या हो जाना चाहिए, एक्टिव, नहीं तो एल्स में कुछ ना हो। यानी कि जब भी इज लॉगिन ट्रू होगा तो इस लॉगिन बटन का क्लास क्या हो जाएगा, एक्टिव। एंड जस्ट लाइक दिस, अगर हम फॉल्स का वैल्यू लेते हैं तो इसका भी क्लास नेम में लॉजिक दे देंगे, अगर इस लॉगिन का वैल्यू फॉल्स है, सॉरी, इस लॉगिन का वैल्यू फॉल्स है तो इसका क्लास चेंज होके हो जाए, इसका क्लास हो जाए एक्टिव, नहीं तो कुछ नहीं। सेव करते हैं। तो अभी ट्रू है, ट्रू किसका किसके लिए कंडीशन दिए हैं, लॉगिन बटन के लिए, तो यानी लॉगिन पे एक्टिव क्लास यूज हो जाना चाहिए। जैसे हम अगर इस पे चेक करें, देखिए इस पे लॉगिन क्लास यूज हो चुका है, लॉगिन का हम ऑलरेडी सी एस देखिए, देखिए इस पे अभी ये काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है, अगर हम अभी, क्योंकि फिक्स वैल्यू है ट्रू, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, यानी सेट इज लॉगिन का जब वैल्यू चेंज करेंगे देन ये परफॉर्म होगा। तो उसका वैल्यू कैसे चेंज करेंगे, अगर इसी में हम ऑन क्लिक दे दें, लाइक इसमें भी ऑन क्लिक दे देते हैं, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक हमेशा फंक्शन लेता है तो फंक्शन दे देते हैं इसके अंदर, और इसमें क्या हो, जो सेट इज लॉगिन है इसमें हमेशा ट्रू होता रहे, ट्रू होता रहे, तो जब भी ट्रू होगा तो लॉगिन का बटन है वो हमेशा डार्क होगा। और इसमें भी ऑन क्लिक दे देते हैं, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन परफॉर्म होगा, तो एरो फंक्शन दे दे रहे हैं, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सेट इज लॉगिन को फॉल्स कर दे रहे हैं, फॉल्स, यानी कि जब भी इस पे अगर क्लिक करते हैं, मतलब किस पे, साइन अप पे, तो वैल्यू फॉल्स हो जाए, और जब फॉल्स होगा तो इसका क्लास क्या हो जाएगा, सॉरी, इसका क्लास क्या हो जाए, एक्टिव, क्योंकि इस फॉल्स का कंडीशन दिए हैं, तो इस पे परफॉर्म होगा, और डार्क बटन का कलर, लाइक अगर हम चेक कर सकते हैं, जैसे ऑन क्लिक लॉगिन किए, इस पे क्लिक कर रहे हैं हम तो लॉगिन ट्रू है, ट्रू के लिए कंडीशन भी दी है, इसलिए डार्क हो गया। जैसे साइन अप पे क्लिक कर रहे हैं तो इसमें क्या दिए हैं कंडीशन, इस पे क्लिक करने के बाद हमारा सेट लॉगिन का जो भी करंट स्टेट का वैल्यू हो जाए फॉल्स, जब फॉल्स होगा, फॉल्स के लिए ऑलरेडी कंडीशन दिए हुए हैं, तो ए भी डार्क हो जाना चाहिए, देखिए जैसे क्लिक किए ए फॉल्स होगा, होने पे ए भी डार्क हो जा रहा है। सो ये ट्रू पे होगा, क्योंकि अभी स्टेट क्या है उसका, फॉल्स का है, तो फॉल्स पे किसको कंडीशन दी है, साइन अप वाले बटन को दिए हैं कि ए हमारा डार्क हो जाए, लॉगिन को जब ट्रू होगा तब, जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ए ट्रू हो गया,
तो ऑन क्लिक एंड क्लास को चेंज कर रहे हैं, बस इतना ही है। अब हमारा आता है कि अब देखिए इन्हीं दोनों का ट्रू एंड फॉल्स का यूज करके हम इसके नीचे का कंटेंट भी दे देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक नीचे का अलग डी बनाते हैं। सो आउटपुट नाम का डी बनाते हैं, उसके लिए कंडीशन पे होगा। लाइक इसके नीचे चलते हैं, मेन के अंदर ही होगा ये भी। तो यहाँ पर हम देते हैं, अगर कंडीशन देते हैं इज लॉगिन मीन्स ट्रू है। इज लॉगिन अगर ट्रू है तो ट्रू होने पे क्या हमको शो होना चाहिए। लाइक देखिए लॉगिन पे क्लिक होने पे हमको क्या शो होना चाहिए, एक लॉगिन हेडिंग एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड साइन इन बटन एंड फॉरगेट पासवर्ड क्लिक एंड न्यू यूज़र एंड साइन अप। तो इतनी सारी चीज़ें हमको दिखाना होगा। तो सबसे पहले इसको डिजाइन कर लेते हैं। तो इसके अंदर भी एक डी बना लेते हैं, जैसे जब भी लॉगिन ट्रू है क्या क्या हमको शो कराना है। चलिए, तो इसके लिए एक डी बना लेते हैं आउटपुट नाम से। वेट, div डॉट इसका क्लास नेम में देंगे आउटपुट। चलिए, इसके अंदर क्या क्या हमको शो हो। इसके अंदर सबसे पहले हमारा हेडिंग शो हो। हेडिंग के लिए h1 हेडिंग दे देंगे। h1 हेडिंग में दे देते हैं लॉगिन। और क्या शो हो हमारा, और इंटर यूज़र नेम का एक इनपुट ले लेते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लस होल्डर दे देते हैं। इंटर यूजर नेम एंड सेकेंड इनपुट होगा पासवर्ड के लिए। इनपुट टाइप देते हैं पासवर्ड एंड प्लस होल्डर में डाल देते हैं इंटर पासवर्ड। इंटर पासवर्ड एंड एक बटन दे देते हैं साइन इन का। साइन इन एंड आफ्टर दैट हमको ये डिजाइन करना है। साइन इन हो गया एंड फॉरगेट पासवर्ड एंड क्लिक का। इसके लिए एक पैरा में पी टैग ले लेंगे। बटन भी हो गया, आई थिंक हम पी टैग लेंगे। इसमें लिख देंगे फॉरगेट पासवर्ड क्वेश्चन मार्क, और इसमें कोई एक लिंक दे देंगे। लाइक एंकर टैग दे सकते हैं डायरेक्ट, तो एंकर टैग दे देते हैं। एंड इसमें एंकर टैग में इसमें क्लिक कर देते हैं क्लिक हियर। और यस, एक और है, इसमें रहेगा न्यू यूज़र एंड इसमें हम एक बटन दे देंगे। लाइक चलिए, एक न्यू यूज़र का एक और पी टैग ले लेते हैं। न्यू यूज़र एंड इसी न्यू यूज़र में हम बटन भी बना लेंगे ताकि दोनों एक साथ हों। बटन, और इसमें किस चीज़ का बटन हो, साइन अप का। साइन अप का चलिए, इतना क्लियर है।
इसको सेव करते हैं। अभी तो आई थिंक नहीं आएगा क्योंकि एल्स पार्ट का नहीं दिया है आर्गूमेंट, एल्स पास कार्ड नहीं दिया। तो ये हम इस लॉगिन में देखिए क्या क्या दिए हैं। लॉगिन के हेडिंग दिए हैं, इनपुट टाइप इंटर यूजर नेम दिए हैं, साइन इन दिए हैं, पासवर्ड दिए हैं एंड फॉरगेट पासवर्ड के लिए एक बटन दिए हैं एंड इसके नीचे न्यू यूज़र एंड साइन अप का बटन दिए हैं। यहाँ पे जब साइन अप नीचे वाला जो बटन है लाइक यहाँ पे जो है इस पर भी अगर क्लिक करें तो हमारा साइन अप का पेज ओपन हो जाना चाहिए। उसके लिए अभी भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम एल्स पार्ट दे देंगे। एक एक कब परफॉर्म होगा, जब इज लॉगिन ट्रू होगा। तो एल्स पार्ट में क्या होगा, जब इज लॉगिन फॉल्स होगा। तो एल्स को कैसे परफॉर्म करेंगे, एल्स को परफॉर्म करने के लिए डायरेक्ट हम इसी में हम डिव को बना लेंगे। लाइक एल्स के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉलम लगाएंगे एंड वो भी एक डिव बना लेते हैं जो कि वो भी उसका भी क्लास आउटपुट ही देंगे ताकि सेम CSS काम करे। सो डिव एंड क्लास नेम इसका भी दे देंगे आउटपुट एंड इसमें क्या क्या हमको चाहिए देख सकते हैं। इसमें चाहिए इंटर यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और एक बटन चाहिए, बस इतना चाहिए। सो इनपुट ही लेंगे इस वीडियो के अंदर। पहले हेडिंग हेडिंग चाहिए हमको साइन अप का, तो H1 हेडिंग दे देते हैं जिसमें रहेगा साइन अप एंड हेडिंग के बाद इनपुट होगा जो कि होगा हमारा यूज़र नेम के लिए। टेक्स्ट प्लेस होल्डर में यूज़र नेम लिख देंगे यूज़र नेम। इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी एंड चेक कर लेंगे यूज़र नेम। इसके बाद ईमेल, टेक्स्ट टाइप ईमेल कर देंगे इंटर ईमेल एंड पासवर्ड पासवर्ड इसमें पासवर्ड होगा, इसमें बस कन्फर्म पासवर्ड लिख लेंगे एंड इन द लास्ट एक बटन होगा जो साइन अप का बटन होगा, बटन साइन। सेव करते हैं। देखिए आई थिंक कुछ एरर आया है, देख लेते हैं। पार्सिंग एक्सपेक्टेड कंपेयर विद नहीं, सारा चीज़ क्लियर है ना। क्लास नेम देखिए, जब भी इस लॉगिन ट्रू होगा तो इतना परफॉर्म होगा, और जब भी लॉगिन फॉल्स होगा तो कॉलम के बाद ये परफॉर्म होगा। सब कुछ क्लियर तो दिख रहा है। देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आउटपुट आ चुका है। देखिए लॉगिन जब भी ट्रू है तो लॉगिन का सारा कंटेंट दिख रहा है आउटपुट को, आउटपुट वाले इंडेक्स का। और जब भी फॉल्स होगा, इस लॉगिन जब भी फॉल्स होगा, फॉल्स कैसे होगा, जब साइन अप पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये साइन अप का सारा कंटेंट ओपन शो हो रहा है। तो ऐसा है। तो ये दोनों लॉजिक क्लियर है। अब हमको
साइन अप का जो नीचे वाला बटन है इस पर भी क्लिक करें तो साइन अप वाले पे हम चले जाएं। सिंपल सा है। तो इसमें भी हम ऑन क्लिक का अगर हमसे इस लॉगिन को अगर हम फॉल्स करा दें तो साइन अप पे चला जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे का साइन अप बटन है इसमें ऑन क्लिक इवेंट दे देंगे। ऑन क्लिक इसके अंदर फंक्शन दे देंगे क्या कि सेट कर दीजिए, सेट इस लॉगिन को क्या कर दीजिए, फॉल्स कर दीजिए। जैसे फॉल्स करेंगे तो हम नेक्स्ट तब चले जाएंगे। देखिए सेव हो गया। एक बार रिलोड कर लेते हैं। यस, देखिए लॉगिन साइनअप का तो काम कर ही रहा है। जैसे हम साइनअप पे क्लिक कर रहे हैं देखिए तब भी हम साइनअप वाले पे बटन पे साइनअप वाले पेज पे चले जा रहे हैं। तो ये हमको बनाना था। आई थिंक इट्स ऑल क्लियर। कंसोल में चलते हैं। देखिए अभी कोई एरर नहीं है। जैसे लॉगिन पे, साइनअप पे, लॉगिन पे जो नीचे साइनअप है न्यू यूजर के लिए इस पर भी क्लिक कर रहे हैं तो साइनअप पे। तो लॉजिक बहुत ईजी था, देख सकते हैं यहाँ पे एक मेन डिव लिया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले होता है कि बटन पे लॉजिक देना, जो कि इसमें भी एक ही स्टेट लिए हैं। देखिए इज लॉगिन एंड सेट इज लॉगिन। तो इज लॉगिन पहले हमारा क्या है, ट्रू है। जब भी ट्रू रहेगा बटन का क्लास एक्टिव होगा, एंड जब भी फॉल्स होगा तो लॉगिन बटन का क्लास एक्टिव होगा। एंड इसके बाद नीचे का कंटेंट हम इसी में दे रहे हैं कि अगर इज लॉगिन ट्रू है तो ट्रू होगा तो कौन सा बटन शो होगा, जो डार्क में होगा वो होगा हमारा लॉगिन का बटन। लॉगिन का बटन और लॉगिन का बटन शो होगा तो उसके साथ वाला कंटेंट इसमें इस लॉगिन जब भी ट्रू है उसका हम इसमें अपलोड कर दिए हैं, सॉरी राइट कर दिए हैं। एंड जब भी साइनअप कब ट्रू होगा, जब भी एक्टिव होगा, जब डार्क होगा तो उसका फॉल्स होने पे ये सारे कंटेंट शो होना चाहिए। बस इतना ही लॉजिक था, जिसको बनाना बहुत ईजी था। तो आप लोग देख सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।